वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात की, जिसमें खत्ते की सूरत हाल, जंगबंदी और सफारती कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पाकिस्तान की जानिब से खत्ते में अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों और जंगबंदी के इम्कानात पर भी बातचीत हुई। मुआहिदा होने तक ईरान को कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जाएगा। ईरान के जवाब का चंद रोज इंतजार करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान के साथ डील नहीं हुई तो अमेरिका दोबारा हमला कर सकता है। ईरान को मुआहिदा करना होगा वरना वो जानता है क्या होना है। ईरान के साथ मामलात में जल्दबाजी नहीं करेंगे। तेहरान डील कर लेता है तो ये सबके लिए अच्छा होगा। ईरान बदतरीन शिकस्त से दो चार है। ईरान के मामले पर मेरे और नेतन्याहू के दरमियान इत्तफाक है। नेतन्याहू को जो कहेंगे वो करेगा। क्यूबा एक नाकाम रियासत है। क्यूबा की हालत बहुत खराब है। वहाँ के अवाम मुश्किलात का शिकार है। ईरान की जानिब से सफारतकारी के तमाम दरवाजे खुले हैं। तनाज़ात का हल सिर्फ बाहमी एहतराम पर मबनी मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का एक्स पर पैगाम, कहा ईरान को जबरदस्ती हथियार डालने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। दबाव और ताकत के जरिए किसी मुल्क को झुकाना हकीकत के बरक्स है। जंग के बजाय सफारतकारी ज्यादा महफूज और दानिशमंदाना रास्ता है। ईरान अपने तमाम सफारती वादों और जिम्मेदारियों को पूरा करता आया है। जंग से बचने के लिए हर मुमकिन रास्ता इख्तियार किया जाएगा। अमेरिका की जानिब से नई तजावीज़ का तफसीली जायजा ले रहे हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान ईरान के पेश करदा 14 नकात की बुनियाद पर पैगामात का तबादला जारी। अमेरिका को अपनी नेक नियति साबित करना होगी और ईरानी बहरी जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ बंद करना होगी। पाकिस्तान इस सफारती अमल में अहम सासी किरदार अदा कर रहा है। ईरान और अमेरिका का मुआहिदा जल्द होने का इम्कान है। अरब मीडिया ने बड़ी खबर दे दी, कहा अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहिदे के मतन को हतमी शक्ल दी जा रही है। मुआहिदे की हतमी मंजूरी के लिए अहम सफारती सरगर्मियाँ जारी। पाकिस्तान की अहम शख्सियात के दौरे तेहरान का इम्कान। हज के बाद मुज़ाकरात का नया दौर इस्लामाबाद में मुतवक्किल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हालिया दौरा ईरान पैगामात के तबादले में सहूलत और फरीकैन के नकात की वजाहत के लिए है। ईरान अमेरिका के हवाले से शकूक के बावजूद मुज़ाकरात को संजीदगी और नेक नियति से आगे बढ़ा रहा है। ईरान अमेरिका और इसराइल के खिलाफ तारीखी मुज़ाहमत कर रहा है। ईरान दो दहशतगर्द ताकतों के खिलाफ मुज़ाहमत कर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा कामरानी का साबिक सदर इब्राहिम रईसी की बरसी के मौका पर पैगाम, कहा ईरानी कौम के इत्तेहाद और यकजहती पर इसके शुक्रगुजार है। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा दुश्मन की महफी और एलामिया हरकत जाहिर करती है कि जंग का नया दौर शुरू होने वाला है। दुश्मन की सबसे बड़ी गलती है कि वो ईरानी कौम के मिजाज को नहीं समझ सका। ईरानी कौम किसी भी हालत में ताकत के सामने सर नहीं झुकाती। पाकिस्तानी इनकलाब के तर्जुमान ने कहा अगर ईरान पर दोबारा हमला किया गया तो जंग सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहेगी। हमले की सूरत में सख्त और वसी पैमाने पर जवाब दिया जाएगा। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पेशरफ्त के असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल $105 फी बैरल में आ गया। अमेरिकी खाम तेल WTI $99 फी बैरल में फरोख्त। बरमान खाम तेल की कीमत 3% कमी के साथ $103 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,67,480 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगा। टैक्स लगाओ टैक्स, IMF के मुतालबात बढ़ गए। टैक्स नेट बढ़ाने पर जोर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट पर मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला। मिशन वाशिंगटन रवाना। वर्चुअली बातचीत होगी। बजट पर मुज़ाकरात आइंदा दिनों पर भी जारी रहेंगे। मिशन चीफ एवा पेट्रोवा का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल होने पर बयान। IMF के मुताबिक पाकिस्तानी हुक्काम के साथ हालिया मुआशी सूरत हाल पर बातचीत की। बशर के वस्ता में कशीदगी के पाकिस्तानी मौशत पर मुमकिन असरात का जायजा लिया गया।
DGP के 2% बुनियादी बजट सरप्लस के हदफ पर कायम रहने के अज़म का यादा। टैक्स नेट में तोसी, टैक्स निज़ाम में बेहतरी पर इत्तफाक। लाई मुज़ाकरात कल से दोबारा शुरू होंगे। IMF ने 3 साला मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क तलब कर लिया। हुकूमत ने 4.1% शरह नमू की तजवीज़ दी थी। IMF ने 3.5% तखमीना लगाया। हुकूमत की आइंदा बजट से कबल पार्लियामेंटेरियंस के लिए 70 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। काबीना की इक्तसादी राब्ता कमेटी के अरकान बन गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तादाद में इजाफे की मंजूरी। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सदीकी ECC में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पुरउम्मीद हूँ कि खालिद मकबूल सदीकी ECC में फ़ाल किरदार अदा करेंगे, मुल्क को कौम की तरक्की में अपना भरपूर हिस्सा डालेंगे। तहरीक इंसाफ को कानूनी मुहाज पर आर्जी रिलीफ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने PTI रहनुमा की गिरफ्तारी से रोक दिया। 26 नवंबर एहतजाज से मुतालिक दर्ज मुकदमात पर समाअत। PTI MNS और रहनुमाओं को 23 जुलाई तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। लतीफ कोसा चुने तक पर सेनेटर फलक नाज चित्राली अदालत पेश। राजा बशारत सरदार अब्दुल कयूम न्याज भी पेश। PTI के खिलाफ थाना कोसार, कहना तरनौल, कराची कंपनी और दीगर थानों में मुकदमात दर्ज। पिंकी के सहूलतकारों के खिलाफ घेरा तंग। पुलिस ने मुलजिमा के करीबी साथी की गिरफ्तारी और तफ्तीश के लिए अदालत से रुजू कर लिया। गार्डन और दरख्शा पुलिस ने सहूलतकार मुलजिम समीर की मुकदमात में गिरफ्तारी और तफ्तीश की इजाजत मांग ली। अदालत ने पुलिस को 2 मुकदमात में मुलजिम की गिरफ्तारी और तफ्तीश की इजाजत दी थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम समीर अनमोल उर्फ पिंकी का राइडर है। मोटरसाइकिल के जरिए मंशियात सप्लाई करता था। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सफारती ताल्लुकात के 75 बरस मुकम्मल होने पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद दी। सदर ममलिकत ने अपने पैगाम में 2 तरफा दोस्ती, सीपैक ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़म का इयादा किया। उन्होंने चीन की तरक्की, गुर्बत के खात्मे और जदीदियत की कामयाबियों को सराहते हुए वन चाइना पॉलिसी की मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती एतमाद और ताउन की रोशन मिसाल है, जो मुस्तकबिल में भी तरक्की, सरमायाकारी और खुशहाली के नए मौके पैदा करेगी।